नमस्कार दोस्तों, मैं सच्चिदानंद स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सच ट्यूटोरियल पर। आज हम लोग देखेंगे आयत और वर्ग के बारे में कुछ। बस बहुत छोटा वीडियो होगा ये, सिर्फ दो हेडिंग है, आयत और वर्ग। तो शुरू करते हैं। आयत किसे कहते हैं? आयत के आमने सामने की भुजा बराबर तथा कोण, प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है, मतलब समकोण होता है प्रत्येक कोण। आयत के आमने सामने की भुजा बराबर तथा समांतर होती है। आयत का प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। इसके विकर्ण आपस में बराबर होते हैं। विकर्ण में कल आपको बताया था विकर्ण क्या चीज़ होता है, ठीक है। तथा एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित मतलब दो भागों में बांटते हैं बराबर बराबर। इसके भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने पर बनी आकृति समचतुर्भुज होती है। देखिए, यह दो इमेज मैं लगाया हूँ, बताता हूँ क्यों दो इमेज क्यों लगाया हूँ, बताता हूँ। आयत की पहला हेडिंग पर फिर से पढ़िए दोबारा परिभाषा। आयत के आमने सामने की भुजा बराबर तथा समांतर होती है। ये पहला फिगर लीजिए, आप फिगर नंबर 1 लीजिए, ठीक है। आमने सामने की भुजा बराबर, यहाँ से इसे मान लीजिए बिंदु ए, ठीक, और इसको मानिए बी, और इसे मानिए सी, इसे मानिए डी। अब भुजा ए बी जो है, भुजा ए बी यहाँ से यहाँ तक होगा। भुजा ए बी के समांतर कौन सी है? सी डी। समांतर रेखाएं के बारे में भी कल बताया था। दो रेखाएं समांतर तब कहलाती हैं जब उनके बीच की दूरी किसी भी बिंदु पे यहाँ से यहाँ तक मापी जाए, किसी भी बिंदु पे मापी जाए, हमेशा बराबर मिलेगी। दोनों रेखाएं आपस में कहीं भी काटती नहीं हैं, कितना भी आगे आप बढ़ा लीजिए कहीं भी काटेंगे नहीं, ये समांतर रेखाएं हैं। तो देखिए यहाँ पे आयत के आमने सामने की भुजा बराबर तथा समांतर होती हैं, बराबर भी है समांतर भी है, तथा प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। ये हो गया आपका 90 अंश का, ये वाला 4 कोण बनेंगे टोटल। ये भी 4 कोण का मतलब 90 अंश का, ये भी 90 अंश और ये भी 90 अंश, प्रत्येक कोण 90 अंश। इस प्रकार आयत के अंदर कितने अंश का कोण बनेगा? टोटल 4 कोण है, एक कोण का मान 90 अंश है, तो 9 × 4 मतलब 360 अंश। आयत के अंदर टोटल कोण 360 अंश का बनेगा, ठीक है। फिर आगे इसके विकर्ण आपस में बराबर होते हैं। विकर्ण में बताया था कि सबसे लंबी भुजा जो उसके अंदर रखी जा सके, तो कोना तिरछे जो रखेंगे आप, वही सबसे लंबी भुजा होगी उसकी, मतलब सबसे लंबी दूरी जो रख सकते हो आप। ये है आपकी यहाँ से यहाँ तक, यह है विकर्ण नंबर 1, और दूसरी विकर्ण यहाँ से यहाँ तक, ठीक, इस कोने तक होगा। मतलब विकर्ण जो दो विकर्ण होंगे इसके, ए पहला होगा ए डी, और दूसरा कौन सा होगा? सी बी। ओके, इसके विकर्ण आपस में बराबर होते हैं तथा एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित मतलब जितनी इसकी लंबाई होगी उसको दो भागों में बांटते हैं। जितनी ए वाली डिस्टेंस होगी उतनी ए डिस्टेंस होगी। मतलब सी से लगाई, सी से यहाँ पे जहाँ कट की है, मान लीजिए ओ बिंदु पे कट की है, सी से ओ की जो दूरी होगी, सी से ओ की जो दूरी होगी उतना ही सेम दूरी ओ से बी की दूरी होगी, ठीक है। इसी प्रकार ए से ओ की जितनी दूरी होगी उतना ही दूरी ओ से डी की दूरी होगी, ठीक। समद्विभाजित करते हैं। इसके भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने पर, अब सेम आयत मान लीजिए ए वाला भी है, बिंदु ए है यहाँ पे। अब मैं इसलिए दो इमेज बनाया था कि मतलब एक बार समझाऊंगा तो थोड़ा सा इसमें पेन चल जा रहा था, तो साफ मतलब दिखाई दे, इसलिए दो इमेज बना दिया था मैं। ए बी सी डी, दूसरा इमेज ले लीजिए आप। अब इसमें बनाते हैं। इसके भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने पर, मान लीजिए ए बी का मध्य बिंदु इसके आसपास यहाँ पे कहीं आएगा, ठीक है, और इसका ए सी का मध्य बिंदु यहाँ कहीं मान लीजिए आ रहा है। इसी प्रकार सी डी का मध्य बिंदु यहाँ आ रहा है, और बी डी का यहाँ आ रहा है। बोला इसकी भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने पर, तो यहाँ से यहाँ तक का मिला दीजिए, ठीक। फिर यहाँ से यहाँ तक का मिला दीजिए, फिर यहाँ से स्केल की सहायता से मिलाएंगे आप तो सीधी रेखा खींची जाएगी। ये मिल गया, यहाँ से यहाँ तक मिला दीजिए, फिर यहाँ से यहाँ तक मिला दीजिए। मिलाने पर जो नई आकृति बन रही है ये वाली, एक तरीके से देखिए ये चतुर्भुज के रूप का ही बन रहा है ना। ये जो नई आकृति बन रही है ये यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। इसे ए समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज
जिसकी समचतुर्भुज किसे कहते हैं? कल मैं आपको वीडियो में बताया था, समचतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों, मतलब ए वाली भुजा और ए भुजा, ए भुजा और ए भुजा, चारों भुजाएं बराबर होती हैं तथा इसके जो कोण हैं, कोण 90 अंश के नहीं होते हैं, 90 अंश से कम होंगे या तो 90 अंश से अधिक होंगे। ये जो कोण बन रहा है ना इनके बीच, इस आकृति के बीच, ये 90 अंश के नहीं है, या तो 90 अंश से कम होंगे या तो 90 अंश से अधिक, 90 अंश के एक्यूरेट नहीं होंगे। एक चीज़ देखिए, कॉमन चीज़, आयत में जो आयत के भुजाओं के मध्य बिंदु को मिला रहे हैं तो बीच में जो आकृति बन रही है वो चतुर्भुज बन रही है। और कल क्या था, समचतुर्भुज के भुजाओं के मध्य बिंदु को मिला रहे थे जब हम, तो बीच में जो आकृति बन रही थी वो आयत बन रही थी। समचतुर्भुज कल मैं ऐसे बनाया था कुछ, ठीक है। इसके भुजाओं के मध्य बिंदु को ऐसे जब मिला रहा था यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ पे जब बन रही थी वो आयत बन रही थी, यहाँ बीच वाली आयत थी। और यहाँ पे देखिए आयत के अंदर जो बन रही है, जो बीच में ए वाली, ये क्या है? समचतुर्भुज बन रही है, मतलब दोनों आपस में उल्टे बन रहे हैं। आयत में समचतुर्भुज और समचतुर्भुज में आयत बन रही है। आशा करता हूँ आपको आयत समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, वर्ग किसे कहते हैं? वर्ग, वर्ग की प्रत्येक भुजा, वर्ग की प्रत्येक भुजा आपस में बराबर होती है, मतलब चारों भुजाएं बराबर होती हैं। ए भुजा और ए, जितनी लंबाई होंगी चारों की बराबर बराबर होंगी, ठीक है। चारों भुजा बराबर होती है तथा प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। ये भी 90 अंश का, ये भी 90 अंश का, ये भी 90 अंश का और ये भी 90 अंश का। उसमें आयत में भी 90 अंश का होता है, लेकिन क्या होता है उसमें, भुजाएं चारों बराबर नहीं होती हैं, बस आमने सामने की भुजा बराबर होती है। इसमें चारों भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है। बस दोनों वर्ग और आयत में यही अंतर है कि आयत में आमने सामने की भुजा बराबर होती है और वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है, तथा समांतर भी होती हैं। प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। इसके दोनों विकर्ण आपस में बराबर होते हैं। विकर्ण जो तिरछी लाइनें जो सबसे लंबी खींची जा सकती हैं, यहाँ से इस कोने तक मिला दो आप, ये पहला विकर्ण हो गया। फिर यहाँ से इस कोने तक मिला दो, ये दूसरा विकर्ण हो गया, ठीक है। बोला इसके दोनों विकर्ण आपस में बराबर होते हैं, इनकी जो टोटल लेंथ है ये आपस में बराबर होंगे। ये मान लीजिए आप बिंदु ए और ये बिंदु बी और ये बिंदु सी और ये बिंदु डी। तो विकर्ण कौन कौन से हुए? ए डी विकर्ण जो है, ए डी बराबर होगा इसके बी सी के, ठीक है। इससे दोनों विकर्ण आपस में बराबर होते हैं तथा एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं। ये जो विकर्ण जो खींचे हो आप यहाँ से, ए डी और बी सी जो खींचे हो, ये जो दोनों कोण बनेंगे इनके बीच में 90 अंश के बनेंगे। जहाँ कट रहे हैं ना ये 90 अंश पे काटेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये 90 अंश का कोण बनेगा। इसी प्रकार इस साइड भी 90 अंश का बनेगा, इसी प्रकार यहाँ भी 90 अंश का बनेगा और यहाँ भी 90 अंश का बनेगा, ठीक है। तथा एक दूसरे को, परिभाषा देखिए, एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। समकोण पर तो काट रहे हैं, लेकिन समद्विभाजित जो इनकी टोटल लेंथ है, यहाँ से ए से डी तक जितनी लंबाई है, इसको दो बराबर भागों में बांटेगी ये, जहाँ कटेंगी। मतलब जहाँ कट पॉइंट है यहाँ पे, यहाँ जहाँ काट रही हैं दोनों रेखाएं, इस बिंदु से बाएं साइड है, मतलब यहाँ मान लीजिए आप ओ जहाँ कट कर रही हैं, ओ से ए की दूरी जितनी होगी उतना ही ओ से डी की दूरी होगी। उसी प्रकार ओ से बी की जितना दूरी होगी उतना ही सेम दूरी ओ से सी की भी दूरी होगी, ठीक है। समद्विभाजित करते हैं। इसके प्रत्येक भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने पर बनी आकृति वर्ग होती है। वर्ग के अंदर वर्ग ही बनेगा, ठीक है। अब इसी का दूसरा इमेज है, यहाँ पे इसका मध्य बिंदु यहाँ कहीं आएगा, ठीक है, और इसका मध्य बिंदु यहाँ आएगा और इस वाले का मध्य बिंदु यहाँ आएगा, इसका मध्य बिंदु यहाँ आएगा। इनके मध्य बिंदु को आपस में मिला दीजिए, यहाँ से यहाँ तक मिला दीजिए, ठीक। फिर यहाँ से यहाँ तक मिला दीजिए, फिर यहाँ से यहाँ तक मिला दीजिए, फिर यहाँ से यहाँ तक। तो जो नई आकृति बन रही है बीच में ये, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक मिलाएंगे आप लोग, तो बीच में जो नई आकृति बन रही है ना वर्ग के अंदर, ए भी एक वर्ग ही है, ठीक है। इसकी वर्ग की भी
चारों भुजाएं बराबर होंगी, मतलब आमने सामने की भुजा बराबर होंगी, एकदम पूरे पूरे बराबर होंगी। कोई भी भुजा मान लीजिए इसके बराबर ए वाली हो जाएगी, इसके बराबर ए वाली होगी, इसके बराबर ए हुई, मतलब इनके बीच का कोण भी 90 अंश का होगा, यहाँ भी 90 अंश का होगा, ठीक है, यहाँ भी 90 अंश, क्योंकि वर्ग का परिभाषा ही बोलता है कि चारों भुजाएं बराबर तथा इनके कोण 90 अंश के होते हैं। तो ये था वीडियो का अंत, बहुत छोटा वीडियो है, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा वर्ग और इसके बारे में, आयत के बारे में, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में। जाते जाते आपसे अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिए। ओके, धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।